10-10 रुपए में अच्छा है ये सामान, 10-10 रुपए का। घड़े तो यहाँ के पानी के बहुत ठंडे रहते हैं घड़े ये। यहाँ पर पहले नहीं क्या कुछ भी नहीं हुआ करता था, यानी कि अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फिर से वही कहूँगी कि दिल में एक बार फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है। मुबारक हो मोमिनो, माह रमज़ान आ रहा है। तो माह रमज़ान की जो खुशियाँ होती हैं ना, वो खुशी का तो अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है, क्योंकि इबादतें, रौनकें, मतलब वो हर चीज़, अगर हम कितना भी शुक्र अदा करें ना कि रमज़ान हमको अल्लाह पाक इस साल भी नसीब कर रहे हैं, तो वो हमारा नहीं क्या कम ही होगा कि हमको फिर से एक बार अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का, इबादतें करने का मौका फिर से एक बार मिल रहा है। तो क्यों ना इस मौके का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। जितना हमसे हो सकता है हम अपना वक्त जो है इबादतों में गुजारे। घर से बाहर निकलना थोड़ा सा उस वक्त कम हो जाता है हमारा, क्योंकि एक तो हमारे को सहरी इफ्तारी का भी बढ़ जाता है काम। साथ ही जो इबादत तो नॉर्मली हमारी होती ही है ऐसे भी, लेकिन इस वक्त में कैसा रहता है, हमको ऐसा लगता है कि नहीं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है। ये हर मुसलमान के दिल में एक अरमान होता है कि नहीं, हमारे तो बाकी के वक्त में हम इतनी इबादतें नहीं कर सकते, लेकिन रमज़ान एक महीना ऐसा होता है कि जहाँ पर हमारी इबादतें दिल खोल के हो सकती है। और हम जितना हो सके उतना मांग सकते हैं अल्लाह पाक से, हम उतना वक्त अपनी इबादतों को दे सकते हैं। हमारे दिल के जो हालात होते हैं, हमारे दिल की जो बात होती है ना, वो हम अल्लाह पाक से कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया के आगे अगर कुछ बोलने के लिए जाओगे, वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दुनिया सिर्फ मजाक बनाती है। लेकिन अल्लाह पाक के आगे मांगोगे ना, तो सच में जो नामुमकिन भी होता है, हमको लगता है एक स्टेज पे आके ये नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए मुमकिन हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही चाहती हूँ कि जितने मेरे घर के काम हैं वो मैं पहले से सब कुछ करके रख लूँ। तो मैंने सारे काम जो थे साफ़ सफाई के वो भी कर लिए। सामान जो रखना था मेरे को उठा करके मैंने वो भी रख दी। तो यानी कि मेरे 2 काम जो है ना वो तो ख़त्म हो चुके थे। अब मुझे थोड़ा सा नहीं क्या सब्ज़ी का वगैरह लेना था। तो मैंने सोची कि चलो जैसे आलू है, प्याज है, ये सब्ज़ियाँ तो मतलब ये तो हमको लगना ही है नॉर्मल। दूसरी चीज़ें तो खैर सब्ज़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी, लेकिन बाकी की ये चीज़ें हमारे पास में रहनी चाहिए कि जब भी कभी इफ्तारी के लिए अगर हमारे पास में कुछ नहीं है, आलू प्याज रहे तो हम नॉर्मली पकोड़े तो बना सकते हैं, तो ये ज़्यादा ख़रीदना पड़ता है। तो मेरे को नहीं कि यहाँ पर कुछ और भी काम था, तो मैंने सोची कि रमज़ान के पहले अपना ये भी काम निपटा देती हूँ। मुझे देवरी जाना था, तो मैं देवरी जा कर के नहीं क्या वापसी आने का मेरा प्लान था कि जैसे मैं देवरी चले जाती तो वहाँ पर नहीं क्या मुझे कुछ और सामान दिखे। तो मैंने सोची कि रमज़ान में मुझे ये जो प्लास्टिक के सामान 10 रुपये में इतने सस्ते मिल रहे, ये मेरे काम में आ जाएंगे। तो मैंने वो भी ख़रीद ली, क्योंकि रमज़ान में ऐसा होता है कुछ बच जाता है तो हम नहीं क्या फ्रिज में डब्बे में रख देते हैं। तो उसी हिसाब से नहीं क्या मैंने ये ख़रीद ली। 10-10 रुपये में काफ़ी सस्ता था। और अब भूख लग गई थी, तो भूख लगी तो जाहिर सी बात है कुछ तो खाने के लिए चाहिए। तो यहाँ के नहीं क्या फेमस चना पकौड़े होते हैं वो भी मैंने खा ली। ये तो नहीं क्या सच में एक सबसे बेस्ट डिश लगती है मुझे। 10 रुपये में अच्छा है ये सामान, 10-10 रुपये का। ये वाला दे दो भैया, भैया ये एक दो पकड़ो। नहीं ज़्यादा नहीं होना मेरे को। ये दो ही देना बस, 2 ही। 10 रुपये का सामान तो खरीद ली मैंने वहाँ से, लेकिन क्या पॉलीथीन नहीं थी, तो इस वजह से मुझे बिना पॉलीथीन। भैया थैली कितने की है? थैली दो, प्लेट थैली एक थैली दे ही वाली। हाँ तो 10 रुपये की थैली ले रही हूँ मैं। अब मेरे पास तो सामान रखने को थैली नहीं है, और मार्केट भरा है, तो काफ़ी दिन के बाद सोच रही हूँ कि देवरी से मार्केट खरीद लेती हूँ करके। तो 10 रुपये की वाली थैली ले ली। 10-10 रुपये के वो 2 डब्बे ले ली यहाँ से, क्योंकि डब्बे अच्छे लगे मुझे आटा वगैरह रखने के लिए। गाँव जा रहे हैं, सबको माल बेच लिया। 5 रुपये मिर्ची ले ली यहाँ से मैंने। हरी वाली अच्छी थी, तेज़ निया, इसलिए गोभी वगैरह भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो इतने मस्त रहते ना यहाँ पर। मट्टी का सामान जो है ना यहाँ पर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए एक घड़े वगैरह इतने मस्त रहते ना यहाँ के। एक घड़े है और ये मट्टी का पूरा सामान होता है यहाँ पर रखा हुआ। ये देखिए ये घड़े तो यहाँ के पानी के बहुत ठंडे रहते हैं घड़े। ये यहाँ से इतना सब्जी का
और नीचे झाड़ के नीचे थोड़ी छाँव दिख रही है तो सोची कि यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाती हूँ करके, क्योंकि नीचे बहुत चक्कर आया जैसा लग रहा हो, काफ़ी तेज़ धूप है और यहाँ से नीचे काफ़ी दूर तक के जाना है अभी मुझे बस स्टॉप, तो इस वजह से 5 मिनट रेस्ट कर लेंगे, बस मिल जाएंगी, मिलेगी नहीं तो छूट जाएंगी, कोई मसला नहीं होता। इतनी हड़ करके धूप में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तो ये है देवरी का बस स्टॉप। यहाँ पर पहले नहीं क्या कुछ भी नहीं हुआ करता था, यानी कि रिक्शे वगैरह कुछ नहीं होते थे, और अभी यहाँ पर देखिए ई रिक्शा वगैरह दिख रहे हैं, ऑटो भी दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ से जाने आने की सहूलियत हो गई है। गुपचुप वाले भैया भी खड़े हैं वहाँ पर, वरना पहले कोई गुपचुप नहीं था ना, कुछ नहीं था यहाँ पर, ऐसे ही और ऐसे पैदल जाना पड़ता था। और वो सामने भी नहीं क्या मंदिर का एरिया है, धूपेश्वरी मंदिर करके है, वहाँ पर लिखा हुआ भी है आई लव माई देवरी, दिखा आप लोगों को, ये देखिए लिखा है। तो बहुत गर्मी हो गई इसलिए क्या मैं यहाँ पेड़ के नीचे रुक गई हूँ, और मोबाइल भी बहुत हीट पकड़ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया मोबाइल, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम आ गया ना, और घूम घूम के मेरी हालत हो गई है अब ख़राब। साथ ही इतनी बड़ी थैली भी मैंने ले ली हूँ, पर्स भी है यहाँ पर, और बस स्टॉप पर अभी एक भी बस से नहीं है, क्योंकि जब देवरी आओ ना तो देवरी में बसेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। साकोली जाने के लिए, नागपुर जाने के लिए, भंडारा जाने के लिए यहाँ पर बसेस का बहुत इशू आ जाता है, और अगर थोड़ी बहुत बसें आती तो उसमें भी बहुत ज़्यादा गर्दी होती है। तो अभी देखते हैं कितने बजे की बस आती, वरना मुझे यहाँ कितने देर रुकना पड़ता, क्योंकि यहाँ आती हूँ ना तकरीबन मुझे 1-1.5 घंटा तो बस स्टॉप पे ही चले जाता है, मैं चाहे जल्दी निकलूँ या देर से निकलूँ। हाँ, लेकिन कितना भी टाइम हो मैं कुंडे के आके भजिए खाए बगैर जाती नहीं हूँ, चाहे मेरी बस क्यों ना छूट जाए। तो इस वजह से वेट करना पुराएगा मुझे थोड़ा सा, लेकिन प्यास भी लग रही है, अभी देखती। पानी ली हूँ मैंने, वैसे पानी ही पी लेती हूँ। तो मैं जो देवरी में जिस काम के लिए आई थी वो भी काम अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मुझे रमज़ान में यहाँ पर आने के लिए वक्त नहीं मिला रहता। एक तो इतनी तपती धूप रहती है, और घर में काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अकेले रहने की वजह से। उस वजह से मैंने सोची कि ये काम जो है मेरा ये निपट जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ का काम होने के बाद में नहीं क्या मुझे घर जा कर के दूसरे भी और बहुत ज़्यादा काम थे, क्योंकि नहीं क्या कुछ दिनों से मेरा घर पर, अभी भी बोल तो घर पर कम रहना आना जाना होते जा रहा है, तो इस वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। घर के कामों का अलग से, फिर बाहर के कामों का वो भी, और फिर आना जाना, मतलब ये सब कुछ ना ऐसा हो रहा है कि बॉडी जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, खड़ी है और बस लेकिन मैं रमज़ान के ब्लॉग जो है ना वो प्रॉपर डालूंगी करके यहाँ पर, क्योंकि इस बार मेरा ऐसा है कि नहीं कि तबीयत डाउन हो या कुछ भी हो, मुझे ये काम करना है। एक दिल में वो बना ली हूँ मैंने कि इस बार मैं रमज़ान का हर डे का सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में करके। तो बस अल्लाह पाक मेरे को इतनी हिम्मत दे कि मैं ये सारे काम इबादतों के साथ साथ इबादतें करने की भी नेक तौफीक हम सबको अल्लाह पाक अता फ़रमाए, और हमको हिदायत दे, और ये सारे काम के साथ साथ मैं ये भी काम कर सकूँ, अपनी व्लॉगिंग भी कंटिन्यू रख सकूँ। क्योंकि हर बार मेरा ऐसा होता है, मैं एक रोज़े का डाल दूँगी फिर गैप डाल देती हूँ, मतलब नहीं हो पा रहा करके मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन इस बार ना मुझे करना है। और देखिए अब इंशाल्लाह अल्लाह पाक की जैसी मर्ज़ी होंगी वैसा सब कुछ होगा, वरना हम कितना भी चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक अल्लाह पाक की रज़ा कोई भी बात में शामिल नहीं होती है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम ज़ीरो है, हम ज़ीरो से हीरो नहीं बन सकते हैं। तो अपनी बस मेहनत करते रहो, फल देना अल्लाह पाक का काम है, जो मैं कर रही हूँ। तो मेरा जो व्लॉग था ना आज का यहीं तक ही था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप लोगों के साथ में नेक्स्ट व्लॉग में, रमज़ान के डेली व्लॉग लेकर के, डेली रूटीन लेकर के। तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए, और मेरे व्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।